नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कैसे? ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये हमारे पास। उसने हमसे बोला है सॉल्यूट ए नाम का कोई सॉल्यूट है, द सॉल्यूट ए डाइमराइज इन वाटर, है ना, यानी कि डाइमर बना लेता है ये, यानी कि एसोसिएशन का केस है। किसका केस है? एसोसिएशन का केस है। तो इसका मतलब I इज इक्वल्स टू 1 प्लस इन द ब्रैकेट 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा, यही हम लोग लगाएंगे यहां पर। ठीक है, यही हम लोग लगाएंगे यहां पर। अब उसने हमसे क्या बोला है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर, हाँ ये जबरदस्त है। उसने हमें मोलैरिटी दे दी है क्वेश्चन में, यही तो कंफ्यूजन बच्चे कर रहे हैं। उसने हमें मोलैरिटी दे दी, जरा संभालिएगा इस चीज को। आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये बताइए, अरे जगह ही नहीं है क्या क्वेश्चन करने की, चलो कोई बात नहीं। देखो उसने हमें कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, कॉन्सेंट्रेशन उसने हमें कितना दिया है? 2 मोलर। अब ये बताओ जरा 2 मोलर का क्या मतलब होता है, बताओ। 2 मोलर का मतलब होता है 2 मोल्स इन 1 लीटर। अरे मोलर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यही है, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यही है 2 मोल्स। अब सॉल्यूट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई है, सॉल्यूट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो सॉल्यूशन आप वाटर के साथ ही तो बनाओगे, है ना। देखिए केबी फॉर वाटर आपको दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन आप वाटर के साथ ही तो बनाओगे। वाटर के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है बताना जरा। ठीक है, वाटर के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन है पता है? एक बात मैं आपको बताता हूं, वाटर के बारे में एक बात मैं आपको बताता हूं, समझिए। पता है 1 किलोग्राम वाटर जो होता है आपका, ठीक, 1 किलोग्राम वाटर जो होता है आपका, ठीक है ना। अच्छा, कुछ टेम्परेचर की भी बात इन्होंने नहीं करी है, ठीक है भाई। 1 किलोग्राम पानी ले लीजिए, पता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो आप क्या देखोगे 1 किलोग्राम पानी का जो वॉल्यूम होता है ना वो 1 लीटर होता है। ये किसको किसको पता है, जल्दी से बताइए। लगभग लगभग अप्रॉक्स 1 किलोग्राम जो पानी होता है उसको बॉटल में डालिए तो 1 लीटर की बॉटल को भर देता है वो, अप्रॉक्स, है ना। यानी कि ये मास है और ये वॉल्यूम है। हमने मास और वॉल्यूम को इक्वेट नहीं किया, मैं बात बता रहा हूं कि 1 किलोग्राम है हमारे पास पानी, उसको बॉटल में भरोगे तो 1 लीटर का वॉल्यूम लेता है ये वाटर का क्या है? मास है, और ये वाटर का क्या है? वॉल्यूम है, वाटर का वॉल्यूम है। ठीक, तो जरा समझिएगा यहां पर ध्यान से भाई, मास और ये वॉल्यूम, तो वाटर की डेंसिटी कितनी आ जाएगी? वाटर की अगर आप डेंसिटी निकालें, वाटर की, है ना, वाटर की अगर आप डेंसिटी निकालेंगे तो कितनी आएगी बताइए? डेंसिटी कितनी आएगी? 1 किलोग्राम पर लीटर, मानते हो कि नहीं? अरे भाई मास बाय वॉल्यूम 1 किलोग्राम पर लीटर, यही वाटर की डेंसिटी इस हिसाब से। ठीक, यही है यहाँ पे, ठीक है, अप्रॉक्स, लगभग, है ना, ये हो गया। अब देखो उसने हमको मोलैरिटी दिया हुआ है, और समझो क्वेश्चन क्या चल रहा है। क्वेश्चन ये चल रहा है, उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है, क्वेश्चन पढ़िए, अ सॉल्यूट डाइमराइज इन अ वाटर, तो भाई डाइमर बना रहा है यानी कि एसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे पास? एसोसिएशन हो रहा है, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया अभी तक, जो हमें अभी समझ में आ रहा है, एसोसिएशन हो रहा है ना हमारे पास, ठीक है ना। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, और हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है 2 मोलर, यानी कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया, सॉल्यूशन इज दिस। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है, पढ़ लो ध्यान से, है ना। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 100.52। तो ये हमें क्या दिया हुआ है? ये हमें टीबी ऑफ द सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है ना। ये हमें क्या दिया हुआ है? संभालिएगा क्वेश्चन। ये हमें जो दिया हुआ है ना 100.52, ये टीबी ऑफ, एक मिनट भाई रुक जाओ। ये हमें क्या दिया हुआ है? ये हमें दिया है टीबी ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। क्या दिया हुआ है? कहां पे लिखूं, जगह नहीं यार इस क्वेश्चन के लिए। देखो ये हमें टीबी ऑफ द सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, यहां पर कितना है? 100.52 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब समझिए, उसने बोला द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ ए, द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ ए, मतलब समझो परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ ए का मतलब अल्फा हमसे पूछ रहा है। तो हमसे क्या फाइंड करना है बताइए? अल्फा हमसे वो पूछ रहा है, ठीक है ना, परसेंटेज में, मतलब पहले अल्फा निकालो, जितना आएगा 100 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर उसका बताओगे। अब मुझे ये बताओ भाई, यहाँ पे बॉइलिंग वॉइलिंग की बात हो रही है कहीं ना कहीं, है ना। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला यहाँ पर आना चाहिए था वो ऐसा, डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू, क्या होता था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। बोलिए हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, है ना। तो यहां से अगर आप आएंगे तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? 100.52 डिग्री सेल्सियस माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर है, चेक कर लो भैया, सॉल्वेंट वाटर है, यहाँ सॉल्वेंट अगर वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है? 100। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहां रखोगे तो 100। तो यहां से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा कितना? 0.52 डिग्री सेल्सियस बोलिए या केल्विन, डिफरेंस हमने निकाला है। तो 0.52 डिग्री सेल्सियस ये हमारे पास क्या आ रहा है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन हम लोग को पता है, हमें पता है, क्या पता है हमें, हमें ये पता है कि देखिए डेल्टा टीबी जो होगा वो किसके इक्वल होता था, वेंट ऑफ फैक्टर आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। अब हम लोग चक्कर में फंस गए, मोलैलिटी नहीं पता है, ये फंस गए। आई देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से भाई, डेल्टा टीबी मुझे पता है कितना 0.52 में रख दे रहा हूं। डेल्टा टीबी कितना है हमारे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी कितना है 0.52। वेंट ऑफ फैक्टर नहीं पता है, ठीक, के बी हमें पता है कितना है बताओ 0.52, और मोलैलिटी हमें नहीं पता। अगर मोलैलिटी पता चल जाए, वेंट ऑफ फैक्टर आई निकाल लोगे, यहां रख दोगे, एन की वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है, एन की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। बोलो क्यों, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी यहां पर, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी यहां पर बताइए, 2, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि क्या कर रहा है वो, अ सॉल्यूट ए डाइमराइज इन, मतलब ये देखिए इस तरीके से सॉल्यूट ए जो है उसके 2 पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बना रहे हैं ना, तो n की वैल्यू 2 डाइमराइज हो रहा है ना, मतलब एसोसिएशन हो रहा है ना हमारे पास, तो n की वैल्यू भाई ये वाली लोगे ना इधर से 2, ठीक, तो ये चीज है। तो n भी पता चल गया है ना। आपको अल्फा निकालना है तो किसी तरीके से आई निकाल लीजिए, आई निकाल के यहां रखिए, अल्फा आपके आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा का परसेंटेज आ जाएगा, ठीक। अब मेरी बात ध्यान समझो, अब पता है जो मोलैलिटी है वही मोलैलिटी, ऐसा हमेशा नहीं होता, बट ऐसा यहां हो रहा है। कैसे हो रहा है थोड़ा समझिए जरा ध्यान से, देखिए देखिए, पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन देना नहीं चाहिए क्योंकि कोई डेंसिटी वेंसिटी कुछ हमें दिया नहीं हुआ है ना। चलो देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। ये मोलर है, हमें मोलैलिटी निकालना है ना, हमें मोलैलिटी निकालना है, ठीक है ना। अब मोलैलिटी क्या होता है बताइए, सॉरी, ये मोलैरिटी दिया है, हमें मोलैलिटी निकालना है। क्या निकालना है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी अगर आप निकालोगे तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो 2 मोल ही होंगे ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट थोड़ी ना चेंज होंगे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हेलो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बोलो हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, करेक्ट। तो नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2, और नीचे हम लोग लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी है ना, इन केजी है ना, इन केजी, करेक्ट। तो ये बताइए मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग यहाँ क्या 1 किलोग्राम नहीं ले सकते हैं, क्यों, अब देखो जरा समझो भाई, 1 लीटर सॉल्यूशन है ना हमारे पास, ठीक, 1 लीटर। अब देखो वही लफड़ा है आपका, मतलब जो 1 लीटर सॉल्यूशन है हमारे पास, अब देखो भाई भाई आपको अप्रॉक्स लेना पड़ेगा, आप क्या ही कर लोगे भाई इसमें, समझ रहे हो, कुछ लोग बच्चे समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, या मैं कुछ और अच्छी तरीके समझा सकता हूँ, रुको एक बार चेक कर लेते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम हमें लेना है, ठीक। तो सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर है ना, सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक। तो जो 1 लीटर सॉल्यूशन होगा, क्या फालतू का क्वेश्चन है भाई, पर क्या ही करें, अब आया है तो देख लो जरा। देखो जो 1 लीटर सॉल्यूशन होगा, अभी मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ये देखिए ये मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक, ये मेरे पास क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन है ना, ये 1 लीटर सॉल्यूशन हमारे पास है, ठीक। तो इसमें ये 2 मोल आपके सॉल्यूट भी होंगे, मना नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन है इसमें 2 मोल आपके सॉल्यूट भी होंगे, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पता है आप समझो ना, ये सारा का सारा वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई करके रखा है, एक तरीके से सॉल्वेंट वाटर ने, सॉल्वेंट वाटर ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है ना। डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, तो हाँ यस यस यस, उससे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। हाँ वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, लेकिन उससे आप क्या कर लोगे, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो भाई। मुझे क्या निकालना है बताओ, मुझे मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम निकालना है, तो कैसे निकालें बताइए। हाँ हाँ ऐसा पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है कि हाँ मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी होता है, 11th में मैंने पढ़ाया हुआ है ना। ऐसी कंडीशन पे जब कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी हुई है तो भाई आप क्या ही कर लोगे बताओ। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सॉल्वेंट, मतलब जो ये आपके पास जो 1 लीटर का सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है इसमें 2 चीजें, मना नहीं कर रहा हूँ, इसमें 2 चीजें क्या क्या है, मतलब किसका किसका मास होगा, सॉल्यूट का भी मास होगा, मास ऑफ सॉल्यूट भी होगा, मास ऑफ सॉल्यूट भी होगा, और हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ हमारे पास सॉल्वेंट भी तो होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट भी तो होगा, है ना। लेकिन मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए ना सॉल्यूट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देके रखी है, समझिए जरा ध्यान से, बड़ा लफड़े वाला क्वेश्चन है, ठीक। मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आपको सॉल्यूट का कोई मॉलिक्यूलर वेट कुछ नहीं देके रखा है, क्या ही कर लोगे भाई आप, तो कुछ नहीं कर सकते हो आप। ये मान के चलोगे जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है ना, उसको पानी ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, ठीक है, उसको पानी ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है ना, और उसमें जो सॉल्यूट है उसके मास को आप इग्नोर करोगे, क्या कर लोगे भाई, ठीक है। तो ये जो 1 लीटर सॉल्यूशन है, मतलब 1 लीटर पानी है, ऐसे आप सोच लीजिए 1 लीटर पानी है, ठीक है।
हाँ हाँ, फॉर्मूला होता है, मुझे भी पता है फॉर्मूला होता है, लेकिन वो सब फॉर्मूला आप कहाँ यहाँ पे लगाओगे भाई, वो लगाओगे 2 के आसपास ही आएगा, लगा के चेक कर लीजिएगा, ठीक है, लगा के आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो यहां पर आपको पता है, यहां जो मास ऑफ द सॉल्वेंट रखना है वो आपको किलोग्राम में ही, मतलब मास ऑफ द सॉल्वेंट आपको मास ऑफ द सॉल्यूशन के इक्वली लगभग लगभग रखना है, मतलब 1 लीटर का सॉल्यूशन है तो लगभग लगभग उसको पानी आप मान के चलोगे, तो ये लगभग लगभग 2 के आसपास हमारे पास आएगा, लगभग लगभग ये हमारे पास 2 के आसपास ही आएगा, है ना। कैसे, मास ऑफ सॉल्वेंट को भी आप 1 किलोग्राम ही लेके चलेंगे, तो जो आपकी मोलैलिटी थी वही आपकी मोलैरिटी थी। और वैसे तो मैं आपको दिखा दूं, ऐसा क्वेश्चन परेशान करने के लिए कभी पूछा नहीं जाता है। ये देखिए, आपको जब भी दिया रहेगा तो मोलल एक्वस सॉल्यूशन दिया रहेगा हमेशा, मोलल एक्वस, है ना। यहाँ या तो वैसे तो मिस प्रिंट नहीं, मैंने क्वेश्चन चेक किया था, मोलर ही है, लेकिन जो मोलर होगा वही आपका मोलल होगा। आपको जब भी कुछ इंफॉर्मेशन ना दी हो, एक चीज और बता दूं आपको, अगर आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए, जब भी एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, हालांकि उसने नहीं बोला है कि डाइल्यूट है, बट फिर भी अगर आपके पास एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए नोट कर लो कहीं पर, फॉर एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशन, मोलैलिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही मोलैरिटी के लिए, वही मोलैरिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। नोट लगाना हो तो लगा लीजिए। कभी भी अगर आपके पास एक्वस मतलब पानी होना जरूरी है एज अ सॉल्वेंट, अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है आपके पास, एक्वस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो जो मोलैलिटी होता है वही मोलैरिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू, दोनों इक्वल होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू वाइज। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लगा के इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं, मतलब जो मोलैलिटी मुझे दिया था वही मुझे मोलैरिटी दिया हुआ है, करेक्ट। अब आप ये समझिए जरा, वो आपको मोलैलिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट नहीं कराना चाहते हैं, वो प्रोसेस जानना चाहते हैं। आपको ये प्रोसेस पता है ये सब, कि डिसोसिएशन में आपका, सॉरी एसोसिएशन में फॉर्मूला क्या होता है आपका, एन का वैल्यू क्या होता है आपका, ये वो जानना चाहते हैं, है ना। तो आपको इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन मान के ही करना पड़ेगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, समझिए। तो आइए समझे, तो मैं ये कहना चाहता था आपसे। तो यहां से आप आइए तो आएगा आपका, देखो 0.52 से 0.52 कटेगा, यहाँ 1 बचेगा, इज इक्वल्स टू आई इंटू, यहाँ मोलैलिटी को हमें मोलैरिटी के ही इक्वल लेना पड़ेगा, 2 ही लेना पड़ेगा, ठीक। और आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना, 1/2। बाकी इसका कोई तरीका होगा तो देख लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं भाई, बिल्कुल आंसर सही आप मैच कर सकते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अब यहाँ पे रखिए जरा आई की वैल्यू 1/2, तो आई की वैल्यू रखेंगे 1/2, ठीक। और कॉन्सेप्ट यही है आपका, फॉर एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशन मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी 1 + 1/n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है ना, और माइनस 1 इंटू अल्फा, और यहां से देखोगे तो आप 1/2 इज इक्वल्स टू 1, और 1/2 इंटू अल्फा ये कितना आएगा, -1/2 इंटू अल्फा, माइनस अल्फा/2, ठीक है, ठीक चल रहा है, ये इधर आएगा। तो अल्फा/2 इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 - 1/2, भाई अल्फा/2 इधर आके पॉजिटिव, 1/2 उधर जाके नेगेटिव, तो आएगा 1/2, ठीक। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये वाले 2 से 2 कैंसिल, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, है ना। अब मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, अल्फा आ गया कितना, 1, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा इन परसेंटेज आ जाएगा कितना, 100%। और उन्होंने हमसे परसेंट में ही इंटीजर पूछा था, पढ़ लो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है द परसेंटेज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ ए इज 100%, ये देखिए, ठीक। तो इस तरीके से यहां हम 100 फिल करेंगे,